लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सबका स्वागत है। हम बहुत सारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, और यूनिवर्स वो सारी चीज़ें हमें दे देता है। लेकिन हमारा भी एक रोल है, जब वो चीज़ें हमारे पास आ जाती है, पहला हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, दूसरा हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तीसरा हमें उन चीज़ों को रिटेन करना है, नहीं तो वो चीज़ें वापस हमारे पास से चली जाएंगी। मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। एक पर्स का डिजाइन चाशनी के मन में था। चाशनी चाहती थी कि इस डिजाइन का एक पर्स आ जाए, और उसने कुछ ब्रांड्स भी स्पेसिफाई किए थे कि इन्हीं ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड का अगर ये डिजाइन होगा तो मैं ये पर्स लेना चाहती हूँ और ये पर्स मेरे पास आ जाए। इसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही थी। उसने उस पर्स का पिक्चर बनाया, अपने फ्रिज पे लगाया, एंड शी वाज एक्टिवली यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक दिन चाशनी के कजन का फोन आया। उसने कहा, मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरे साथ मॉल चलो। चाशनी उसके साथ मॉल चली गई। जब वो अपने कजन का शॉपिंग करा रही थी, तब उसने उसी पर्स को अपने फेवरेट ब्रांड के स्टोर में देखा। उस ब्रांड में 50% डिस्काउंट लगा था, जो कि बहुत कम लगता था। एंड अगर वहां 50% डिस्काउंट नहीं होता तो चाशनी कभी भी ये पर्स नहीं खरीदने के बारे में सोचती, क्योंकि उसका एक बजट भी आउटलाइन था कि मुझे इतने रुपए में ही ये पर्स चाहिए, इससे ज्यादा स्पेंड मैं नहीं करूंगी। तो उसके बजट में वो पर्स था, उसके फेवरेट ब्रांड का था, जैसा डिजाइन उसे चाहिए था वैसा था, और उसके पर्स में पैसे भी थे। वो पैसे देकर उस पर्स को खरीद सकती थी। लेकिन चाशनी ने डिसीजन लिया कि वो इस पर्स को नहीं खरीदेगी। इसलिए नहीं खरीदेगी क्योंकि जो कलर है उस पर्स का वो उसके मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ मैच ही नहीं करता है। तो वो उस पर्स को लेकर क्या करेगी, वो उसे यूज नहीं कर पाएगी ज्यादा। देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम नहीं किया। आपने जो मांगा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वो कर दिया, आपको उस पर्स तक पहुंचा दिया। आप उसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको कलर पसंद नहीं है। तो हमें भी जो चीज हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको उस चीज तक पहुंचा दिया। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो अभी के लिए वो चीज आपके पास नहीं आएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर का पर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये भी रियल केस स्टडी है। स्पष्टिका एक एस्टैब्लिश्ड केटरर थी। उसके किचन में काम करने के लिए उसने बहुत सारे स्टाफ रखे थे। उसे एक एक्सपीरियंस्ड कुक चाहिए था जो एक पर्टिकुलर तरह की डिशेस बना सके। उसने उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, उसे वो कुक मिल गया, वो कुक उसके पास आ गया, अच्छा था, अच्छे से डिशेस बना लेता था, सारा काम अच्छे से करता था। बट स्पष्टिका उन दिनों बहुत अपसेट थी, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसका बिहेवियर अपने कुक के साथ में अच्छा नहीं था। वो चलते फिरते उसकी इंसल्ट कर देती थी, खरी खोटी सुना देती थी, अपना गुस्सा उस पर निकाल देती थी। कुछ समय बाद उस कुक ने जॉब छोड़ दिया और वो चला गया वहां से। अब वो ये नहीं कह सकती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने जो मांगा था वो मेरे पास नहीं आया, उसके पास आ गया था, बट उसने उस चीज की इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की, और वो उस चीज को रिटेन नहीं कर पाया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम चीजों को मंगा तो सकते हैं अपने जीवन में, वो चीजें आ भी जाएंगी, बट हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी और उनको रिटेन करना होगा। अगर हम ये तीनों नहीं करेंगे तो वो चीजें हमारे पास से वापस चली जाएंगी। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई चीज अट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो और वो चीज आपके पास आ भी गई हो, बट फॉर सम रीजन आपने उस चीज को दोबारा खो दिया हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। हम अपने आने वाली वीडियोस में से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए क्रिएट अ पावरफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ। थैंक यू।